उत्तम क्षमातिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म शुभांग भावना हो पूर्ण दर्श लक्षण धर्म। 10 दिन आत्मा की आराधना के पर्व आए हैं। हमारी परिणति में ये पर्व प्रकट हो, धर्म प्रकट हो और इनकी पूर्णता हो, ऐसी पंडित साहब ने स्थापना में ऐसी भावना रखी है कि है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म पूजू स्वभाव भावना हो पूर्ण 10 लक्षण धर्म। अनंत सिद्ध भगवान की परिणति में 10 लक्षण की पूर्णता हो गई है। मुनिराज की परिणति में 10 लक्षण धर्म हैं और उनकी वृद्धि हुई है ना। पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों की परिणति में 10 लक्षण धर्म की आंशिक वृद्धि हुई है और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीवों को ये 10 लक्षण प्रकट हो गए हैं पहली बार, है ना। हो गया है क्रोध, हो गया है क्रोध पर्वत सा, अब पिघलना चाहिए। हो गया है क्रोध पर्वत सा, पिघलना चाहिए। भेद विज्ञान सिंधु से क्षमा की गंगा निकलनी चाहिए, है ना। ये धर्म कषायों के अभाव का नाम धर्म है। धर्म क्या है? कषायों के अभाव का नाम धर्म है। क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये कषाय हैं, ये तीव्र कषाय। दया दान व्रत नियम भक्ति संयम आदि ये मंद कषाय है, ये भी कषाय हैं। और परिणति से कषायों का अभाव होना उसका नाम धर्म है। प्रश्न है कि ये कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं? तो बाल बोध में ही लिखा है कि तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, मान कषाय उत्पन्न होती है, मायाचारी उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, हिंसा उत्पन्न होती है, झूठ उत्पन्न होता है। दया दान व्रत के परिणाम भी कषाय में ही उत्पन्न होते। तत्व ज्ञान के अभाव में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। प्रश्न है कि ये तत्व ज्ञान क्या है जिसके अभाव में ये कषाय उत्पन्न होती है? तो वो तत्व ज्ञान है कि सर्वज्ञ देव ने इस विश्व में 6 द्रव्य कहे और 7 तत्व कहे। तो 2 द्रव्यों की भिन्नता भाषित हो कि मैं जीव हूं, मुझे छोड़कर बाकी सब उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पर द्रव्य हैं। इतना जाना तो हमने आगम में प्रवेश किया, परंतु इतने से भी काम नहीं बनता। मैं जीव द्रव्य हूं तो जीव के अंदर में भी वस्तु चूंकि अनेकांतमयी है तो अनेकांतमयी वस्तु में भी एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव।
ये अनादि से पर्याय में ये राग द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? उसका कारण है अज्ञानता और भ्रांति। अज्ञानता और भ्रांति से पर्याय में राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है। अत्यंत चैतन्य निश्चित चैतन्य विरोधी, ये चैतन्य के विरोधी तत्व है, ये आशा बंद तत्व है। और अध्यात्म प्रवेश करते हैं, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप को जानकर पर्यायों को भी गौड़ करके इस तूफान के ही बीच में, लड़ाई झगड़ा खाना पीना क्रोध मान माया लोभ के बीच में ही ये ज्ञान अलर्ट हो और इन पर्यायों को गौड़ करके अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जाने, परम अकर्ता जाने, और इस प्रकार से अकर्ता जाने कि कर्म के नाम पर तो कुछ करने दिखाई नहीं दे, लेकिन धर्म के नाम पर भी कुछ करने दिखाई नहीं दे। इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या बोला? कल चर्चा आई थी ना कि धर्म कोई शरीर की क्रिया का नाम धर्म नहीं, और न धर्म दिवसों में होते हैं, दिनों में धर्म नहीं होते। धर्म तो आत्मा की सम्यक चारित्र रूप परिणति का नाम, जिस परिणति में कषायों का अभाव होता है उस परिणति का नाम धर्म। बिल्कुल सरलतम बात में। तो जब ये तत्व ज्ञान किसे कहा कि मैं परम अकर्ता तत्व हूं, ज्ञाता तत्व, इसका नाम है तत्व ज्ञान। इसका क्या नाम है? बोलो। तत्व ज्ञान मतलब क्या? चित परम अकर्ता नाम, इसका नाम तत्व ज्ञान है। और जब तक पर्याय मात्र का कर्तृत्व है तब तक वो तत्व ज्ञान नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही अपन ने पुरुषा सिद्धि उपाय में पढ़ा था कि गुरुदेव श्री कह रहे कि दो द्रव्यों की यदि भिन्नता भाषित नहीं हो, उन्होंने समय सार जी की 84 नंबर गाथा को याद किया तो क्या कहा? दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं हो और विभाव स्वभाव की भिन्नता भाषित नहीं हो तो उपयोग को खींचतान करके खींच के कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। आंख बंद करके लाओ कर लो तो उपयोग को अंदर लाओ, अंदर खींचो अंदर लाओ, ऐसे उपयोग अंदर नहीं आता। और जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं होता, ये तत्व ज्ञान है कारण। तत्व ज्ञान क्या है? कारण। और फिर रत्नत्रय प्रकट होना वो है कार्य। हाँ जी। कल अपन ने क्रोध की थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्रोध क्या चीज है कि आत्मा की अरुचि, वो क्रोध है। और क्रोध कितने प्रकार का है कि क्रोध 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी जाति का क्रोध, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, 4 प्रकार का क्रोध है। मान 4 प्रकार का, मायाचारी 4 प्रकार की, लोभ 4 प्रकार का है। और क्षमा कितने प्रकार की है कि क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है। जब तत्व ज्ञान के सद्भाव में कषाय तो उत्पन्न न हो और स्वरूप को जानकर आनंद प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, उस परिणति का नाम धर्म। क्या बोला? धर्म कोई शरीर की क्रिया नहीं, धर्म पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला भाव नहीं। सीधी सीधी भाषा बोलो कि देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य होते हुए मंद कषाय रूप परिणाम हो वो भी धर्म नहीं। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से
जो आनंद प्रकट होता है, निश्चिंता प्रकट होती है, निर्भयता प्रकट होती है, इस परिणति का नाम धर्म। तो क्रोध तो 4 प्रकार का कहा, तो क्षमा कितने प्रकार की? क्रोध के अभाव में क्षमा, फिर दूसरे क्रोध के अभाव में और क्षमा, फिर तीसरे क्रोध के अभाव में क्षमा, फिर 5वें क्रोध के अभाव में क्षमा। तो क्षमा कितने प्रकार की हो गई? बोलो। 5 प्रकार की। 5 5 प्रकार। 5 प्रकार की हो गई। 5 प्रकार की कैसे हो गई? 4 प्रकार का क्रोध और 4 प्रकार के अभाव में 4 प्रकार की क्षमा। एक ही तो ये प्रकार की 5वीं क्षमा कौन है? 8 5वीं क्षमा है आत्मा की रुचि। कारण क्षमा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो धर्म प्रकट करने का बीज है। क्या बोला? जो धर्म प्रकट करने का बीज है वो है कारण क्षमा। तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते और परिणति निश्चिंत है, निर्भर है, इस निश्चिंत निर्भर परिणति में कर्म रेखा बदलती है। इस निश्चिंत परिणति में कर्म रेखा बदलती है, ज्ञान निर्भर हो गया। इस पूरे विश्व में मैं एक जीव नामक पदार्थ हूं। इस पूरे विश्व में मैं कौन हूं? महामहिम शक्ति। जैसे इस जगत में एक सूर्य है, जड़ सूर्य, ऐसे मैं चैतन्य सूर्य हूं। और जड़ सूर्य में अनंत गुण हैं, लेकिन अपन 2 गुणों की बात करें कि प्रकाशकत्व और दाहकत्व, 2 गुण हैं उस प्रकाश में। ऐसे ही मुझ चैतन्य सूर्य में ज्ञानानंद स्वभावी हूं मैं। और प्रति समय उस सूर्य के एक किरण उत्पन्न होती है जो धरती पर पड़ती है और पूरे विश्व को जगमगा देती है। और उस प्रकाश में सब कुछ झलकता है। उस सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे उस सूर्य के प्रकाश में एक किरण में सब कुछ प्रकाशित करने की उसकी सामर्थ्य है, परंतु वो प्रकाश, वो किरण कभी भी मलिनता को प्राप्त नहीं होती, विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का बात। इसी प्रकार मुझ चैतन्य सूर्य नामक द्रव्य जो अनंत गुण संपन्न है, और इस अनंत गुण संपन्न चैतन्य सूर्य से भी एक उपयोग नामक पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है। और इस उपयोग में जो इसका स्वरूप है स्वपर प्रकाशक, और इस स्वरूप, इस उपयोग में स्वपर प्रकाशक स्वरूप होने से अनंत पर पदार्थ जानने में आ जाते हैं। समझ में आ रही है? परंतु ये उपयोग लक्षण भी किसी पर पदार्थ से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। अब जो ज्ञान ऐसा जाने ये राइट नॉलेज, ऐसा विश्वास हो ये राइट बिलीव। और इस ज्ञान और विश्वास पूर्वक किसी का भी ज्ञाता, सर्व का ज्ञाता, मात्र ज्ञाता, ओनली ज्ञाता तत्व हूं मैं। और परिणति में अब ना कोई राग है ना द्वेष। ये निर्भर निश्चिंत परिणति, ये धर्म प्रकट करने का मूल कारण है, मूल। और इसके बिना कोई क्रोध नहीं मिट सकता, कोई क्रोध नहीं मिटता इसके बिना। और देखो गजब की बात है कि ये जीव ऐसा समझता है कि मैं किसी अन्य पर क्रोध करता हूं या कोई मेरे ऊपर क्रोध करता है, सो मुझे तो क्रोध अच्छा नहीं लगता। यहाँ कहते हैं कि इस विश्व में आज तक किसी जीव ने किसी अन्य के ऊपर आज तक क्रोध नहीं किया। न मैंने किसी के ऊपर किया, न किसी ने मेरे ऊपर क्रोध किया।
जो भी क्रोध उत्पन्न होता है वो स्वयं के ही ऊपर होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है क्रोध, और उसका दंड, उसका फल वो जीव भोगता है। वर्तमान में आकुलता रूप है और भविष्य में बंध का कारण है। क्या बोला? इसी प्रकार से क्षमा, जहां क्षमा उत्पन्न होती है तो वो क्षमा भी प्रत्येक जीव अपने लिए करता है, अपने आधार से करता है, अपने में से करता है, अपने द्वारा करता है। यशोधर मुनिराज उन्हें क्षमा किया, अरे क्षमा नहीं किया, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, तो किसको क्षमा किया? स्वयं को। राजा श्रेणिक को कि अपने को? अपने को क्षमा किया। दूसरों को कोई क्षमा नहीं करता, क्षमा करता है किसको? अपने को। अपन क्या चर्चा कर रहे हैं कि इस बार हमारी परिणति में ये धर्म हो, हाँ जी, बहुत सुंदर। है ना? तो मैं शरीर हूं, ये अज्ञान। अब शरीर भी चूंकि मेरी पर्याय है, उपयोग पर्याय, जैसे उस जड़ सूर्य की पर्याय एक किरण पृथ्वी को प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही ये उपयोग नामक प्रकाश की किरण ये सर्व पदार्थों को झलका देती है। इसका जानने का स्वभाव है सुपर प्रकाशक। परंतु गड़बड़ कहां से हो रही है कि ये देह ज्ञान में झलका, अब मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है, विश्व का सबसे बड़ा अधर्म है, अज्ञान रूप अधर्म। ये अज्ञान और मिथ्यात्व, और इस अज्ञान मिथ्यात्व के चलते क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। इस प्रकार क्रोध उत्पन्न होता है। और यदि क्रोध नहीं चाहिए, आज आज चर्चा चल रही थी, कौन सी गाथा? 691। क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई मंत्र साधक साधना करता है और उधर से कुछ कार्यक्रम हो जाता है ना? ऐसे ही ये अज्ञानता और मिथ्यात्व ये मंत्र साधक है, इनसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष से अनंत कर्मों का संचय, उसमें अनंत कर्मों का संचय करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। जैसे चुंबक खींचती है ना लोहे को, ऐसे ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित रूप जो पर्याय है, ये कर्मों को अट्रैक्ट करती है और कर्म का संचय हो जाता है। बोलो गजब है। तो अब ये क्रोध नहीं चाहिए, अनंत कर्मों का बंध नहीं चाहिए। कल चर्चा की थी, देव शास्त्र गुरु से जुड़ो, पर्व मनाने ना, देव शास्त्र गुरु से जुड़ो। जुड़ने का अर्थ क्या? कैसे जुड़ेंगे देव शास्त्र गुरु से? देव शास्त्र गुरु का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से जानो। जुड़ने का क्या अर्थ कहा? जानना। जानना। क्या जानना? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को द्रव्य गुण द्रव्य गुण पर्याय से जानना। क्योंकि मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, जो व्यवहार के कथन आएंगे, अरे हमारे अनंत भगवान परम उदारी शरीर वाले, तो ये व्यवहार के कथन को एज इट इज फॉलो करेगा तो व्यवहाराभासी बना रहेगा, मिथ्या दृष्टि। इसलिए शर्त है, कंपलसरी शर्त, अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, सिद्ध भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, दिव्य धनी को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, शास्त्र को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। ये कंपलसरी शर्त है, तब परिणति में धर्म उत्पन्न होगा। सिद्धांतों से जुड़ो, सिद्धांतों का सेवन करो,
दो द्रव्यों की भिन्नता को भली प्रकार से समझो, दो तत्वों की भिन्नता भली प्रकार से समझो, और शुद्धात्मा से जुड़ो, शुद्धात्मा से जुड़ो। इस देह देवल में शाश्वत देव विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है। इस पूरे विश्व में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान शुद्धात्मा, यही स्तुति करने योग्य है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत, यही स्तुति करने योग्य है। अब शुद्धात्मा की स्तुति कैसे करेंगे? जो कुछ भी शब्द हो उसको ज्ञान पे कन्वर्ट कर लो। शुद्धात्मा की स्तुति कैसे होगी? मैं शुद्धात्मा हूं, इस स्वरूप को जानना, यही शुद्धात्मा की स्तुति है। क्या बोला? मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे स्वरूप को जानना ही स्तुति है। तो समझना, क्या अज्ञानता, मिथ्या दर्शन और ये क्रोध है सो मिथ्याचारित रूप पणती है, और ऐसे अपने अकर्ता ज्ञायक स्वरूप का ज्ञान, इसका विश्वास, और इस ज्ञान विश्वास पूर्वक पहले कारण रूप क्षमा, ऐसे भेद विज्ञान किया, सविकल्प ज्ञान में भेद विज्ञान किया है ना। और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, परम अकर्ता हूँ, कुछ कर्तृत्व दिखाई नहीं दे रहा, न मुझे कर्मों का नाश करना है, न मुझे क्रोधादि का नाश करना है, न मुझे रत्नत्रय प्रकट करने हैं, मैं तो चित परम अकर्ता नाथ हूँ। और जिस पर्याय ने इस बात को स्वीकार किया, उस ज्ञान ने स्वीकार किया, तो सब में ज्ञान प्रकट हो गया। जिस श्रद्धा में विश्वास हुआ मैं आत्मा हूं, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। मूल सम्यक दर्श, लेकिन धर्म क्या है? निज में लीनता में ये धर्म। उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जो क्षमा उत्पन्न हुई है, ये सम्यक चार्य रूप जो परिणति उत्पन्न हुई है, इसका नाम धर्म, इसका नाम है उत्तम क्षमा, है ना। तो क्रोध की परिभाषा, आत्मा की अरुचि सो क्रोध, आत्मा की अरुचि सो क्रोध। तो क्रोध तो है चारित्र की परिणति, और ज्ञान श्रद्धा की परिणति क्या है? ये तीनों में, अपन 10 धर्मों में तीनों में ज्ञान श्रद्धा चारित्र लगाएंगे अधर्म में, और ज्ञान श्रद्धा चारित्र लगाएंगे धर्म में। ये होमवर्क है आपका, अभी चर्चा करेंगे, वो बिल्कुल तैयारी करना। क्रोध क्या है? अज्ञान मिथ्यात्व पूर्वक पर पदार्थों में रुचि, पर पदार्थों की रुचि, और आत्मा की अरुचि। आत्मा की अरुचि है तो पर पदार्थों की रुचि है, इसका नाम क्रोध है। क्या बोला? और आप पर की रुचि क्यों है? अपने स्वरूप को जानते नहीं। कैसी गजब की बात है! ज्ञान में जो कुछ झलक गया वो ना आता है ना जाता है, मात्र ज्ञान में झलका है। अब झलकने से काय की रुचि उसकी? उससे क्या लेना देना? जो ज्ञान में आया ही नहीं, उससे क्या लेना देना? किस बात की रुचि है उसकी? पर पदार्थ। किसकी? आत्मा की अरुचि ओब्लिक पर पदार्थ की रुचि। नहीं आई समझ में? पर पदार्थ की रुचि का नाम क्रोध है, और आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध। बात तो एक ही, अस्ति नास्ति का अंतर। तो क्षमा क्या हुआ? अब इसका उल्टा करो, आत्मज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक मैं आत्मा हूं, इस पूर्वक अपनी रुचि हो गई। और जहां अपनी रुचि हुई तो क्या हुआ? अनंत पर पदार्थों से अरुचि हो गई। देखो, आसक्ति हो सकती है, निचले गुण स्थान में आसक्ति तो हो सकती है, लेकिन अरुचि चल रही है। कैसे समझे इस बात को? डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला
कि आप चीनी खाओगे तो आपके लिए हानिकारक है, मरण मरण तुल्य है चीनी। तो चीनी की अरुचि तो है, परंतु आसक्ति है, तो कभी कभी खा लेते, लेकिन आसक्ति के काल में अरुचि है, मालूम है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये अरुचि और आसक्ति में अंतर, आदि बात समझ में। हाँ दीदी, बहुत सुंदर। आत्मा की रुचि, ओहो मैं भगवान आत्मा हूँ, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि स्व सहज स्वच्छ सुज्ञान। ये है धर्म उत्पन्न होने का उपाय। इसके अलावा धर्म उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं है। भैया हमें धर्म करना ही कहा है, धर्म की बात मत करो, धर्म सेंटेंस मत बोलो, धर्म शब्द मत बोलो, क्या बोलो, सुखी होने का इस विश्व में यही धर्म, मतलब धर्मात्मा मतलब सुखी प्राणी, धर्मात्मा मतलब सुखी जीव, धर्मात्मा मतलब निराकुल जीव, वो धर्मात्मा है। ठीक है, तो क्रोध की बात हो गई, क्षमा की बात हो गई, उत्तम क्षमा है ना। नंबर दूसरा कौन सा धर्म है, बोलो, क्षमा मार्दव। मार्दव क्या है, धर्म है। और धर्म ज्ञान श्रद्धा चारित्र में धर्म किस प्रणति का नाम है, बोलो, ज्ञान श्रद्धा चारित्र में धर्म किस प्रणति का नाम है, आत्मा की रुचि। चारित्र की परिणति। चारित्र की परिणति। धर्म कौन सी है, चारित्र की अभी बोला ना, है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म। धर्म क्या है, निज में लीनता, और निज में लीनता का मूल कारण क्या है, सम्यक दर्शन, और जहाँ सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान है। तो धर्म किसको बोलेंगे, धर्म सम्यक चारित्र का नाम धर्म। और सम्यक चारित्र अज्ञान मिथ्यात्व के साथ नहीं होता, और जहाँ सम्यक चारित्र है वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या चीज है, कि मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान। अब मान की परिभाषा, मान अज्ञानता पूर्वक विपरीत विश्वास में, अज्ञानता पूर्वक विपरीत विश्वास के अंदर पर पदार्थों से अपने को, पर और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा या छोटा जानना, सो क्या है, मान कषाय। मान क्या है, कषाय है, वो अधर्म है। और उस अधर्म का मूल कारण क्या है, अज्ञानता मिथ्या। अज्ञानता क्या है, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञान नहीं, वो ज्ञान में गे गे है। अब बहुत बड़ा घर झलका, मैं करोड़पति, छोटा सा घर झलका तो मैं तो गरीब हूं। तो तुम हो कौन, कौन हो, अकर्ता आत्मा, जीव। जीव नामक पदार्थ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और ज्ञान की पर्याय में बड़ा घर झलका, तो क्या हो गया, बड़ा घर देखकर अब क्या मैं बड़ा, और छोटा घर देखकर दीनता, ये दोनों मान कषाय। और ये अनंत बंध का हेतु है, ये जीव को भव भव भवांतर में रुलाता है। अब सुखी होने का समय आ रहा है 10 दिनों में, इसलिए तत्व निर्णय करो, तत्व ज्ञान करो। मान कषाय को समझो, ये मान कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है, इसका कारण क्या है, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना मानना, ये मान कषाय का मूल कारण है। और मान कषाय दुख रूप है, अनंत दुख का कारण है मान कषाय, त्रियंच गति के कारण का कारण है मान कषाय। समझ में आ रही है। और इससे विपरीत मार्दव धर्म है। मान कषाय क्या है, अधर्म।
ये 2, 4, 5 लाख रुपए दे के और स्टेज पे अकड़ के बैठ जाए, ये समझ रहा है सब दुनिया कह रही है बहुत बड़े दानवीर और हमारे सर्वज्ञ परमात्मा और जिनवाणी और आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी कह रहे हैं कि ये अनंत पापी है। खतरनाक बात है। गुरुदेव श्री कहते धूर्णोपति छे, करोड़पति आया, धूर्णोपति छे। क्या करोड़पति है? ज्ञान में बहुत करोड़ करोड़ झलक रहा है और समझ रहा है ये परद्रव्य मेरा है, और फिर उससे अपने को बड़ा जान रहा है। तू तो पूर्व से ही यूनिक पीस है, पूर्व से ही। ये जड़ वैभव से थोड़ी तुम बड़े छोटे होते हो, तुम तो पहले से ही बहुत बड़े तत्व हो। अपने को पर के बल पर बड़ा छोटा जान और पर्याय के बल पर बड़ा छोटा। मैं दान देता हूँ, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं दान नहीं दे सकता। पर के पर्याय के बल पर भी अपने को छोटा जानना, पर्याय के बल पर। हमें तो कुछ याद नहीं रहता और दीनता, हमको तो सब याद रहता है। ये मान कषाय है, मान कषाय कोई पहचान हो, मान कषाय। और इसके ऑपोजिट धर्म, अरे मैं पूर्व से ही महामहिम तत्व। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया। मैं अनुपम पदार्थ हूँ, इस विश्व का अनुपम पदार्थ हूँ, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ हूँ। पर पदार्थ ज्ञान में झलकते मात्र है, कोई पर पदार्थ मेरा तेरा होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। और पर्याय भी एक समय की है, पर्याय भी दया दान की, लड़ाई झगड़े की पर्याय भी एक समय की है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो पर पदार्थ और पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं जानता, द्रव्य स्वभाव के बल पर अपने को यूनिक जानता है, परिपूर्ण जानता है। समझ में आ रही है? तो क्या होता है, पर द्रव्य से भिन्न और पर भाव से भिन्न अपने को परिपूर्ण पदार्थ जानने वाले को आर्जव धर्म प्रकट होता है। मार्दव, सॉरी, क्या प्रकट होता है? मार्दव धर्म। मार्दव धर्म की परिभाषा क्या बनी? मान कषाय समझो, मान कषाय क्या है ना? और मार्दव धर्म को समझो, वो धर्म क्या चीज है? धर्म सम्यक चारित्र की परिणति है। और सम्यक चारित्र परिणति कैसी है? उसके लिए कैसा ज्ञान चाहिए? मैं पर पदार्थों से और पर पर्याय से भिन्न परिपूर्ण तत्व, ऐसा जानकर स्वभाव की महिमा बसी है उसको, उसको किसी पर पदार्थ की महिमा ही नहीं आती है, तो मान कषाय उत्पन्न नहीं होती है। दर्पण में हार झलक रहा है 1 करोड़ का, तो दर्पण कितने करोड़ का हो गया? क्यों 1 करोड़ का हार झलक रहा है? दर्पण कितने करोड़ का हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो, कुछ नहीं होता। बोलो, दर्पण में गोबर झलक रहा है, दर्पण कितना खराब हुआ? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब यही पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है दिन भर की। जो कुछ ज्ञान में झलके, मेरे में क्या हुआ? मैं तो अभी भी त्रिकाली की ध्रुव हूँ। कुछ जिसको लोग में अच्छा बुरा कहते हैं, मेरे लिए तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, वो ज्ञान में झलका। मैं कितना खराब हूँ? बिल्कुल नहीं। बोलो, कितना खराब हूँ मैं? कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं तो एकदम परिपूर्ण पदार्थ। समझ में आ रही है बात? बहुत ये सुंदर है। आर्जव, ये मार्दव धर्म है। मैं पर पदार्थों को छू नहीं सकता, भोग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। इस ज्ञान विश्वास पूर्वक मार्दव धर्म प्रकट होता है। अब अपन, क्योंकि अपने पास 2 ही दिन है, अपन शॉर्ट लिस्ट में बात कर रहे हैं। आप सभी लोग नोट्स बनाना, क्रोध कषाय लिखना, उसके पैरेलल में क्षमा धर्म लिखना। क्रोध की परिभाषा चाहिए, और क्रोध की परिभाषा में अभिप्राय लगेगा, अज्ञान और मिथ्यात्व, और फिर क्रोध, अज्ञान मिथ्यात्व, फिर मान। वो पराधीन ज्ञान, मान क्या चीज है ना? वो मान क्या चीज है? ऐसे ही आर्जव धर्म क्या चीज है?
है ना, ये समझना है। अब क्या, मार्दव के बाद आर्जव धर्म। आर्जव क्या है? सरलता। आर्जव क्या चीज है? सरलता का नाम आर्जव धर्म। अब इसका प्रतिपक्ष करो, कठोरता। बोलो, ऐसा अपन कह रहे हैं। हाँ, किसमें कठोरता? रिलेटेड टू आत्मा। कठोरता किसमें? निरंतर श्री गुरु के द्वारा द्रव्य गुण पर्यायमयी अनेकांतमयी वस्तु को स्यादवाद शैली में निरंतर श्री गुरु के द्वारा समझाए जाने पर भी हम कहाँ करता। जितने भी व्यवहार ने के कथन आए ना, क्या, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, तो ये क्या बोलेगा? हाँ सही बात है। अपन तो दिन भर क्या करते रहते? दिन भर बोलो, अपन क्या करते रहते दिन भर? जानते बोलिए। रहते। मात्र जानना मेरा काम। ये भी भेद से, अभेद से बोलो तो चित परम अकर्तना त्रिकाली ध्रुव। गायक बना और रहता। अभी भी बोले, इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया। अपन क्या करते? दिन भर भोग भोगते रहते। स्वरूप कैसा? पर द्रव्य को भोग सकते नहीं, छू सकते नहीं। दर्पण में झलकने वाली स्त्री, झलकने वाला हार, झलकने वाला शरबत का गिलास। बोलो, दर्पण भोग सकता है इन चीजों को? भोग सकता नहीं है। एक को वो समझ रहा है मैं भोग सकता हूँ। हम्म, इसका नाम क्या है? कठोरता। हाँ, दुनिया क्या बोलती है? ये बहुत सरल जीव है, बहुत सरल। तो लौकिक सरलता, लौकिक सरलता तुम्हारे को नरक निगोद लेके जा सकती है, जा सकती है, समझ में आ रही है? लेकिन हम्म, पारलौकिक से देखेंगे तो वो कठोरता ही है। क्या बोला? पारलौकिक रीति से देखेंगे तो क्या है वो? कठोरता। कठोरता है। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानना, नहीं मानना कठोरता है। हरी बात समझ में? हाँ जी। ये मायाचारी कठोरता है। और इसके प्रतिपक्ष ओपोजिट आर्जव धर्म रिजुता है, सरलता। प्रणति में आर्जव धर्म प्रकट। ये आर्जव धर्म क्या है? सरलता से स्वीकार कर लिया। सरल करिया जगत में भविजन को शिव ज्ञान। जिनको अभी भी कठिन लगता है, आत्मा कैसे जाने, आत्मा आत्मा के 24 घंटे आत्मा ही जानने में आ रही है, और कहता है कैसे जाने आत्मा। दीदी, सचमुच में इतना ही सरल है। हाँ जी बोलिए। ये जो आपने कठोरता कोमलता समझाया, तो जनरली हम लोग कोमलता मृदुता मान के ऑपोजिट मार्दव रूप में लेते हैं। तो क्या ये आर्जव और मार्दव का संबंध समझा रहे हैं? कैसे समझा रहे हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए, लास्ट लास्ट लाइन आपने क्या बोली? हाँ, मैंने ये पूछा कि मार्दव और आर्जव में कुछ संबंध है, इसलिए ऐसा लग रहा है, या कुछ आप और विशेष समझा रहे हैं? मुझे कुछ पकड़ में नहीं आया कि कठोरता मान का ओके भाग है। हाँ, यूं। ओके, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। समझने की बात क्या है, बहुत समझने की बात ये है कि जो धर्म है ना, धर्म धर्म प्रणति, ये सम्यक चारित्र रूप प्रणति, वीतराग प्रणति का नाम धर्म, शांतिमय प्रणति का नाम धर्म। अब इस धर्म को, चूंकि जीव का परिचय क्रोध मान माया लोभ से परिचय है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से परिचय है। अपन ने स्टार्टिंग की थी कि कषायों के अभाव का नाम धर्म है। तो मूल में तो एक वीतराग प्रणति है। ऐसे ही मूल में एक मिथ्या अज्ञानता भ्रांति पूर्वक एक मिथ्या चारित्र की प्रणति है। एक मिथ्या चारित्र की हर पर्याय में मिथ्या चारित्र, वो उन्मुख है पर की तरफ, पर में लीनता है ना, वो एक ही परिणति है मिथ्या चारित्र की।
वो दुख भी एक ही प्रकार का है, लेकिन अनेक भावों से हम उसको समझते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे हम समझते हैं। वो एक मिथ्या चारित्र की परिणति इस एंगल से अनेक प्रकार की है। इसी प्रकार एक वीतराग परिणति भी उसी के प्रतिपक्ष में अनेक प्रकार की है। वीतराग परिणति का ही नाम क्षमा है, और वीतराग परिणति का ही नाम मार्दव है, और वीतराग परिणति का ही नाम आर्जव है ना। तो मान कषाय है। वो मान कषाय क्यों उत्पन्न होती है? कि अपने को बड़ा जानना, अपने को छोटा जानना। तो उसके प्रतिपक्ष में कौन सा धर्म उत्पन्न हुआ? मार्दव धर्म। अब आर्जव धर्म का अर्थ क्या है? ऋजुता, सरलता। सरल रेखा होती ना, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र लाइन, अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, उसको क्या बोलते हैं? वक्र लाइन। और ये सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, है ना। तो ये अपने को सरलता से इस बात की स्वीकृति हो जाना कि मैं भगवान आत्मा हूं। तो ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक परिणति में एक साम्य भाव प्रकट होता है, इजीनेस प्रकट होती है, सरलता प्रकट होती है। उसका क्या नाम है? आर्जव। अब इसी सरलता का नाम मार्दव है। तो चूंकि अपन मान कषाय से समझ रहे हैं, मान कषाय से परिचय है, तो उसके अपोजिट दीदी आप क्या वीडियो ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आई। हाँ है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको आंसर मिला। क्या कहना है? कि उस वीतराग परिणति का ही नाम मार्दव धर्म है, उसी का नाम आर्जव धर्म है, लेकिन हम उसको उस कंटेक्स्ट में बता रहे हैं। तो आर्जव मतलब सरलता, तो आर्जव का ऑपोजिट क्या हो गया? कठोरता। तो कठोरता कषाय है और सरलता धर्म। ठीक है। वहां पर अपन मार्दव धर्म को किस में कनेक्ट कर रहे हैं? किससे? कि हम अपने को परिपूर्ण जान रहे हैं, पर द्रव्य के बल पर अपने को छोटा बड़ा नहीं जान रहे। सो वो निर्माणता प्रकट हुई, और यहाँ सरलता प्रकट हुई, ऋजुता प्रकट हुई। तो वो कैसे हुई? ऋजुता कैसे प्रकट हुई? कि इस ज्ञान ने सरलता से स्वीकार कर लिया, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वीकार किए बिना किसी को सरलता प्रकट नहीं होती। वो एग्जैक्टली मान कषाय है। देखो इसका रूप देखना, मुमुक्षुओं के अंदर में ये रूप कैसा होता है? ऐसा रूप होता है, कहता है मैं ज्ञायक हूं, और मानता क्या है? अरे परिणाम तो ऐसे, परिणाम तो ऐसे, परिणाम तो ऐसे। ये क्या है? ये मायाचारी है, ये कठोरता है। ये समझ में आई बात? कहता है परम करता है, और क्या कहता है? भैया एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे भाव में तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो परमार्थ को जान के ये मंद कषाय रूप भावना हो इज डिफरेंट। पर मैं कर सकता हूं, मैं परिणाम को हेर फेर कर सकता हूं, अदल बदल कर सकता हूं। जितने भी चरणान योग की कथनी है, उस कथनी को एज इट इज फॉलो करते हुए, सही बात है, अपन देखो कहाँ भोगों में लगे हैं। नहीं, ज्ञाता दृष्टा तो अपन है, लेकिन अपन अभी काय में लगे हैं? बोलो। दिन भर काय में लगे रहते हैं? विषय भोगों में। अभी प्रश्न किया था, अपन दिन भर क्या करते हैं? शुभाशुभ भाव से व्यापार चलता है अपना, कि उपयोग लक्षण? उपयोग लक्षण बोलो। वही करता हूँ। उपयोग मेरा व्यापार है कि शुभाशुभ भाव मेरा व्यापार है?
मैं जीव तत्व हूँ कि आश्रव तत्व हूँ? वो आश्रव तत्व का व्यापार है, और जानना 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 जीव तत्व का व्यापार हाँ जी, वेद से। और विषय भोग तो इंद्रिय के भोग, मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, यह सब कुछ टोटल जड़ की क्रीड़ा है, टोटल। और मैं अब तक जान नहीं पाया। कितनी कठोरता। 24 अपने स्टार्ट कहां से की थी? 24 घंटे विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर भी कितनी कठोरता। क्या हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे? बच्चे से बोलते हैं ना, बेटा पानी लाओ, सुन ही नहीं रहा। प्यास लग रही है, सुन ही नहीं रहा। तो क्या कह रहे हैं? अपने आप तो समझता नहीं है कि माँ को प्यास लगी है। कितनी कठोरता है। और बोलने पर भी नहीं सुन रहा। इसको क्या बोलेंगे? कठोरता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फिर कोई आ जाए मेहमान तो क्या बोले? मुझे तो मेरे मम्मी पापा की बहुत फिक्र रहती है। तो ये क्या हो गया? मायाचारी हो गई, नहीं हो गई? हाँ जी, ऐसे ही समझ लो। ऐसे समाज के बीच में बोले हाँ अपन तो गायक हैं, और फिर चिंता परिणामों की। फिर पर द्रव्य से सुखी दुखी माने अपने आप को। तो ये छल कपट है, मायाचारी। ये मायाचारी अधर्म है और आर्जव धर्म है। क्लियर हो गया आपको? शांति भाई, बोलिए, जो प्रश्न था जिनका। शांति जी का। शांति भाई, आपको क्लियर हुआ? देखो पंडित साहब ने लिखा है ये इसी 10 लक्षण धर्म की पूजा हाँ में। दीदी। क्या लिखा है? क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को। अब जो 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 भाव अपने तीसरे से चर्चा कर रहे हैं ना, वो लास्ट लाइन में इसका अर्थ आ रहा है। कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्न त्रय पथ पर चढ़ जाओ। कितने बहाने? पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, माहौल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कोई बहाना नहीं बनाओ। फिर स्टार्टिंग, देवशास्त्र गुरु से जुड़ो। तुम देवशास्त्र गुरु से ही नहीं जुड़ोगे तो धर्म प्रणति कैसे प्रकट करोगे? सिद्धांतों से जुड़ो। फिर थर्ड पॉइंट आता है, शुद्धात्मा से जुड़ो। जुड़ो मतलब तीनों का स्वरूप जानो, अपना स्वरूप जानो तो प्रणति में धर्म प्रकट हो। ठीक है, समय अपना हुआ है। आज अपन ने 3 धर्म की बात की, फाउंडेशन बन गई। कल अपन अगले 7 धर्मों की चर्चा करें। दीदी आपने ये जिनेंद्र आराधना से लिया था? हाँ, जिनेंद्र आराधना में पंडित साहब ने जो 10 लक्षण पर्व की पूजन लिखी है ना, उसमें बहुत अच्छा स्वरूप लिखा है एक धर्म। तो आपके बुक में कौन सा पेज है दीदी वो? हमारी बुक मेरे में 70 77 में ये बात नहीं आई है, वहां भी 10 लक्षण का है। 73 पेज है। हमारे में 73 पेज है। अच्छा, थैंक यू। ये जयमाला के अंदर आई है। जयमाला में एक उसका जयमाला में एक एक धर्म का स्वरूप कहा। या बढ़िया दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जितेंद्र। जय हो, जय जिनेंद्र।